के निकट वज्रेश्वरी में अक्षय तृतीया के दिन अष्टलक्ष्मी पूजन होने जा रहा है। इसमें माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों की पूजा होती है। इस पूजन में सुख समृद्धि, कार्य सिद्धि, पारिवारिक सुख, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख की प्राप्ति के साथ नौकरी, दुकान, धंधा, व्यापार की अड़चनें दूर होकर लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, सांसारिक जीवन में आने वाली सभी प्रकार की अड़चनों का समाधान होता है तथा चारों दिशाओं से धन की रुकावट को दूर कर शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा होती है। धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान, धंधे में तरक्की के साथ विवाद क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति आनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप पूजन में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर इस शिविर में अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती है। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं वज्रेश्वरी में हूँ। रविवार का दिन है और 24 अप्रैल पंचांगुली साधना हो रही है। आज हवन होगा, तो हवन के बारे में लाइव हम आप लोगों को बताएंगे। तो आज जो पंचांगुली साधना है, इसका असर तो बहुत होता ही है। बहुत से लोग इसे ऑफलाइन ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही है पंचांगुली साधना उनके लिए है जो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री ये क्षेत्र में है, तो उनके लिए हो रहा है। तो जो भी जब भी हवन होगा हम आपको इसकी जानकारी देंगे। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे सनातन काल से छोटे मोटे जो उपाय होते हैं उनका प्रयोग अलग अलग कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता रहा है। तो आज थोड़ा सा उन्हीं उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो ये उपाय है, जो लोगों के जो आम प्रश्न सामने आते हैं वो ये आते हैं कि मेरा पैसा किसी ने ले लिया, कोई वापस नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति वापस नहीं दे रहा है, वो मित्र वापस नहीं दे रहा है और रिश्तेदार वापस नहीं दे रहा है। इस तरह की बातें होती हैं। तो आम जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो इस तरह के आते हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आप विश्वास के चक्कर में धन दे देते हैं और फिर वो पैसे वापस नहीं आते। लेकिन फिर भी अब ये गलती हो चुकी है, तो इसके ऊपर कई वीडियो हैं। कार्त वीर्यार्जुन करके मंत्र है, वो भी किया जा सकता है। लेकिन एक छोटा सा प्रयोग भी है। वो प्रयोग ये है कि अगर आप 21 लौंग, 1 कपूर ये ले लें और किसी भी शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद 21 लौंग और 1 कपूर को स्टील की थाली में रखें। स्टील की थाली में रखने के बाद आप ढीले ढाले कपड़े पहनकर बैठ जाएं। याद रखें, बिस्तर में न बैठें। ज़मीन में बैठते हैं तो आपको लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं। अब ये बैठने के बाद आपको क्या करना है, तो सेम तरीके से सूकरी मुद्रा, आपको पता है ये सूकरी मुद्रा तांत्रिक मुद्रा भी मानी जाती है। ये जो मुद्रा आप देख रहे हैं ये सूकरी मुद्रा है। ये मुद्रा आप लगा लें दोनों हाथों से और मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान दें, यानी इस जगह पर पिंच करें और 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम मतलब ये ऐसे ही जोर से हम सांस खींचेंगे, जितनी देर तक हो सके सांस खींचेंगे और सांस खींचने के बाद आपको मतलब इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। सांस खींचने के बाद आपको करना क्या है कि वो जो कपूर और 21 इलायची रखी हुई है उसको हाथ में थोड़ा सा ले लें। 1 मिनट तक हाथ में लेकर रखें, यानी आपके हाथों का स्पर्श अच्छी तरीके से हो जाए और फिर वापस उसको स्टील की थाली में रख दें। उसके बाद सेम यही मुद्रा लगाकर आपको खास मंत्र का जाप करना है और वो जो मंत्र है ओम ऐं श्रीं
अष्टलक्ष्म्यै स्वाहा। ओम ऐं श्रीं अष्टलक्ष्म्यै स्वाहा। ओम ऐं श्रीं अष्टलक्ष्म्यै स्वाहा। ओम ऐं श्रीं अष्टलक्ष्म्यै स्वाहा। ओम ऐं श्रीं अष्टलक्ष्म्यै स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ऐं श्रीं अष्टलक्ष्म्यै स्वाहा। 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 ये मंत्र का आपको जाप करना है और ये मंत्र आपको 20 मिनट तक मंत्र का जाप करना है और बहुत इफ़ेक्टिव टॉपिक है जब ऐसा करते हैं तो ओम ऐं श्रीं अष्टलक्ष्म्यै स्वाहा ये मंत्र का आप जब जाप कर लेते हैं 20 मिनट तक, आप चाहें तो आधा घंटा करें लेकिन 20 मिनट कम से कम होना चाहिए। ये 20 मिनट जब कर लेते हैं तो उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना क्या है कि वो जो लौंग और कपूर है 21 लौंग, और इसको लाल कपड़े में आप बांध लें। लाल कपड़े में बांधने के बाद अपने घर के मंदिर में, तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में आपके जो हिसाब किताब के जो कागज़ हैं वहाँ पर उसको रख दें। बस इतना सा करना है। और ये करने के बाद आप जो मेहनत करते हैं, जो भाग-दौड़ करते हैं, जो सामने वाले को फॉलोअप करते हैं धन के लिए, वो आप करते रहिए। इससे आपको महसूस होगा कि जैसे रास्ता मिल रहा है। धन न मिलने के 2 कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि वो देना नहीं चाहता, उसको पैसा मिल गया है लेकिन अब वो देना नहीं चाहता। दूसरा ये होता है कि वो देना तो चाहता है लेकिन उसके पास है नहीं, तो देगा कहाँ से, आप कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर ये होता है कि जब वो जो देना नहीं चाहता उसके मन पर एक ख़ास प्रकार का दबाव आता है कि मन में एक भावना बलवती होती है कि भैया आपको पैसा देना है, यानी मैंने लिया है तो मुझे देना है। ऐसी भावना बढ़नी शुरू हो जाती है और जिनके पास है ही नहीं वो देंगे कहाँ से। तो ये प्रयोग से फ़ायदा ये होता है उनके पास धन की आवृत्ति शुरू हो जाती है, धन का सोर्स शुरू हो जाता है, धन आने के लिंक शुरू हो जाते हैं जिससे कि वो आपका कर्ज चुका सके, आपसे लिया हुआ धन आपको दे सके। तो कहने का मतलब है ये बहुत अच्छी चीज़ है, करके देखना चाहिए। ज़िंदगी में अगर लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ये एक ही दिन का प्रयोग है और पहली बात तो ये तो है ही है, लेकिन आपको भविष्य में इस तरह के कर्ज देने से बचना चाहिए। एक्चुअल क्या होता है, रिश्तेदारों में ही धोखा मिलता है। रिश्तेदार हैं, मित्र हैं कि हम दे देंगे, हम पर विश्वास करो, धोखा मिलता है। तो अगर आपको कहते हैं ना ठोकर लगी है तो दोबारा भी अगर ठोकर लगती है तो पूरी तरीके से गलती आपकी है। आपको सुधरना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आप इस तरीके से कार्य न करें। धन देते हैं तो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के तरीके से दें। तो ये प्रयोग करें, इससे बेनिफिट बहुत होता है। बस एक ही चीज़ है कि फ़ायदा मिलता है तो लोगों की मदद करें। हाँ, ये ज़रूर है कि ये साधना समाप्त होने के बाद किसी को भोजन ज़रूर दान करें। पैसे दान न करें, मंदिर की दान पेटी में आप दान कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ करें, इसका एक फ़ायदा होता है और लाभ मिलता है। दूसरों की मदद करें। धन्यवाद। अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में आश्लेषा, मूल, अश्विनी, मघा, रेवती या ज्येष्ठा नक्षत्र हैं तो ये पित्त दोष या मूल दोष माना जाता है। ऐसे लोगों को नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, शादी ब्याह में अड़चने, संतान की समस्या, इस तरह की अड़चने आती हैं। ऐसे लोगों को इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।